औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह रोम हम कर रहे हैं, उसका रुकू नंबर 4 आज हम करेंगे। पारा नंबर 21 है और आयत नंबर 28 से देखें। ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका फ़ीमा रज़क़नाकुम फ़अंतुम फ़ीहि सवाउन तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमि याक़िलून। तर्जुमा, अल्लाह ताला तुमसे एक मज़मून अजीब तुम्हारी हालात में से बयान फरमाते हैं। क्या तुम्हारे ग़ुलामों में कोई शख्स तुम्हारा उस माल में से जो हमने तुमको दिया शरीक है कि तुम और वो उसमें बराबर हो, और तुम इनको ऐसा ही ख्याल करते हो जैसे अपने आपस का ख्याल किया करते हो। हम इसी तरह समझदारों के लिए दलाइल साफ साफ बयान करते रहते हैं। बल इत्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्मिन फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाहु वमा लहुम मिनन नासिरीन। बल्कि इन ज़ालिमों ने बला दलील अपने ख़यालात का इत्तबा कर रखा है। सो जिसको खुदा गुमराह करे उसको कौन राह पर लाए, और इनका कोई हमायती नहीं होगा। फ़अक़िम वजहक लिद्दीनि हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिमु वलकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून। तर्जुमा, सो तुम एक सू होकर अपना रुख इस दीन की तरफ रखो, अल्लाह की दी हुई काबिलियत का इत्तबा करो जिस पर अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया। अल्लाह ताला को इस पैदा की हुई चीज़ को जिस पर इसने तमाम आदमियों को पैदा किया बदलना नहीं चाहिए। बस सीधा दीन यही है, अक्सर लोग नहीं जानते। तो दीन जो फितरत है इसका मतलब है दीन इस्लाम। हदीस की रोशनी में फ़ितरत को देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इस तरह वाज़ेह फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि हर बच्चा जो किसी माँ के पेट से पैदा होता है असल इंसानी फ़ितरत पर पैदा होता है। ये माँ बाप हैं जो इसे बाद में ईसाई, यहूदी या मौजूसी बना डालते हैं। एक दूसरी हदीस में रवायत है कि एक जंग में मुसलमानों ने दुश्मनों के बच्चों तक को कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सख्त नाराज़ हुए और फरमाया, लोगों को क्या हो गया कि आज वो हद से गुजर गए और बच्चों तक को कत्ल कर डाला। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुशरिकीन के बच्चे न थे? आपने फरमाया, तुम्हारे लिए तुम्हारे बेहतरीन लोग मुशरिकीन ही की तो औलाद हैं। फिर इरशाद फरमाया कि खबरदार बच्चों को कभी कत्ल ना करना। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, यहाँ तक कि जब इसकी ज़ुबान खुलने पर आती है तो माँ बाप इसे यहूदी या नसरानी बनाते हैं। एक और हदीस में रवायत है कि एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे के दौरान फरमाया, मेरा रब फरमाता कि मैंने अपने तमाम बंदों को हनीफ पैदा किया, फिर शयातीन ने आकर उन्हें दीन से गुमराह किया, और जो कुछ मैंने इनके लिए हलाल किया था इसे हराम किया, और इन्हें इन शयातीन ने हुक्म दिया कि मेरे साथ इन चीज़ों को शरीक ठहराइए जिनके शरीक होने पर मैंने कोई दलील नाजिल नहीं की। अगली आयत को देखें। मुनीबीना अलैहि वत्तकू वकीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन। तुम अल्लाह की तरफ रजू होकर फितरत इलाहिया का इत्तबा करो, उससे डरो, नमाज की पाबंदी करो और शिर्क करने वालों में से मत रहो। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम कानू शियआ कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून व इज़ा मस्सन्नासा ज़ुर्रु दाऊ रब्बहुम मुनीबीना अलैहि
सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतम इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युशरिकून। तर्जुमे को देखें। जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया और बहुत से ग्रोह हो गए, हर ग्रोह अपने इस तरीके पे नाजा है जो उसके पास है, और जब लोगों को कोई तकलीफ पहुंचती है अपने रब को उसी की तरफ रजू होकर पुकारने लगते हैं। फिर जब अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ से कुछ अनायत का मज़ा चिखा देता है तो बस इनमें से बाज़े लोग अपने रब के साथ शिर्क करने लगते हैं। लियकफुरू बिमा आतैनाहुम फतमत्तउ फसौफ तालमून। जिसका हासिल ये है कि हमने जो इनको दिया इसकी नाशुक्री करते हैं, सो चंद रोज़ और मज़े हासिल कर लो, फिर जल्दी तुमको मालूम हो जाएगा। अम अनज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुव यतकल्लमु बिमा कानु बिही युशरिकून। कि हमने उन पर कैसी सनद नाजिल की कि वो उनको खुदा के साथ शिरक करने को कह रही है। वाइज़ा अज़क़नन नासा रहमतन फ़रहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम इज़ा हुम यक़नतून। और जब हम लोगों को कुछ अनायत का मज़ा चिखा देते हैं तो इससे खुश होते हैं, और अगर इनके इन अमाल के बदले में जो पहले अपने हाथों कर चुके हैं इन पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो वो लोग नाउमीद हो जाते हैं। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसितु रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क्या इनको ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसको चाहे ज़्यादा रोज़ी देता है और जिसको चाहे कम देता है। इसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। तो इन आयात में दीन फितरत के चंद असूल की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। नंबर 1, पहली चीज़ इत्तका फरमाई, यानी खुदा से डरते रहो। अल्लाह के डर से गुनाहों से और उसकी नाफरमानी से बचना, किसी की जान पर जुल्म ज़्यादती ना करना, किसी को दुख और रंज ना पहुंचाना। दूसरी चीज़ है अकामत सलात, यानी नमाज कायम रखना, इसकी पाबंदी करना। तो पहली चीज़ इत्तका यानी खुदा से डरना, ये तो एक ज़हनी और कल्बी कैफियत है कि इसके इस्तेकाम के लिए जिस्मानी अमल यानी इकामत सलात का हुक्म दिया गया है। तीसरी चीज़ शिर्क से बेजारी और मुशरिकीन से अलहदा रहना फरमाया। यूँ तो शिर्क की तफसील में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई, मुख्तसरन शिर्क की तारीफ़ ये है अल्लाह ताला की ज़ात, इसकी सफ़ात, इसकी इबादत और इसकी हदूद और अज़मत में किसी और को शरीक बना लेना। तो अब जब फितरत की शहादत से भी साबित हो गया कि मालिक हकीकी एक है, तो अब आगे इस मालिक हकीकी की खुशनुदी हासिल करने का तरीका बयान किया गया। अगली आयत को देखें। फ़आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीना वब्नस सबील ज़ालिका ख़ैरुल लज़ीना युरीदूना वजहल्लाहि व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बस कराबतदार को इसका हक दिया करो और मस्कीन और मुसाफिर को भी। ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ा के तालिब हैं, और ऐसे ही लोग फलाह पाने वाले हैं। वमा आतैतुम मिर रिब्बन लियरबू फ़ी अमवालिन नासी फला यरबू इंदल्लाहि वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदूना वजहल्लाहि फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून। तर्जुमे को देखें। और जो चीज़ तुम इस गर्ज से दोगे कि वो लोगों के माल में पहुँच कर ज़्यादा हो जाए, तो ये अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ता। और जो ज़कात दोगे जिससे अल्लाह की रज़ा तलब करते होगे, तो ऐसे लोग अल्लाह ताला के पास बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखें, कराबतदार को उसका हक दिया करो, इसके बारे में बात आई है, और मुसाफिर को इसका हक। ये नहीं फरमाया कि रिश्तेदार मस्कीन को खैरात दो, बल्कि ये फरमाया ये उसका हक है जो तुम्हें देना चाहिए। तो मालूम हुआ कि किसी कराबतदार, मस्कीन या मुसाफिर को कुछ देते हुए ये ख्याल दिल में ना आए कि ये कोई एहसान है जो मैंने इस पर किया, बल्कि ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि माल के मालिक की हकीकी ने अगर मुझे ज़्यादा दिया और दूसरे बंदों को कम दिया, तो ये ज़ायद माल इन दूसरों का हक है जो मेरी आजमाइश के लिए मेरे हाथ में दिया गया ताकि मेरा मालिक देखे कि मैं इनका हक पहचानता हूँ और पहुँचाता हूँ। सुभान अल्लाह। फिर देखें, तुरीदून वजह अल्लाह की वजाहत यहाँ पे ये है कि अल्लाह की कैद यानी
جو مال اس طرح دینے سے اللہ کی رضا کے طالب ہیں، اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ بارگاہ الہی میں قبولیت سے سرفرازی پانے کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ دینے والا جو کچھ بھی خرچ کرے یہ سب صرف رضائے الہی کی نیت سے ہو۔ محض جبری نمائش، چندے اور نام نمود کے لیے داد لینا اور اپنی واہ واہ سننے کے لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے جب یہ چیز اخلاص ختم ہو جائے گا، دکھاوا شامل ہو جائے گا، تو اللہ کو تو اللہ بے نیاز ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، یعنی اس کو قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی کو قبول کرتا ہے، پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے بچھڑے کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 40، یہاں پہ رکوع نمبر 4 بھی مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو جگائے گا۔ کیا تمہارے شرکاء میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے؟ وہ ان کو شرک سے پاک وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے حدیث کی روشنی میں فطرت کی وضاحت کریں، آیت نمبر 30۔ دوسرا سوال ہے فطرت کے اصول تحریر کریں، آیت نمبر 31، 32۔ تیسرا سوال ہے حق کی وضاحت کریں، آیت نمبر 38۔ اور چوتھا سوال ہے تریدون وجہ اللہ کی وضاحت کریں، آیت نمبر 39۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے تاکہ تمام اعمال اور افعال سے ہمارا مطلوب و مقصود رضائے حق ہو۔ یا اللہ، نام اور نمود، ریا، نمائش، شہرت وغیرہ مہلک امراض سے ہمیں بچا لینا۔ یا اللہ، دین کے لیے ہمیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں سے دین کی خدمت ہو رہی ہے سب کو قبولیت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔